Hi everyone, my name is Ashwikar and I'm from Maestro Studio of English Language on board with all of you. So आने वाली वीडियोस में आप हमें देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोस को कवर करते हुए जो कि आपका होगा सिलेबस पीएसईबी बोर्ड का। राइट, तो जितना भी आपका पीएसईबी बोर्ड का सिलेबस है वो आप हमारी वीडियोस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं एंड आई होप आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से हमारी वीडियोस को देखेंगे एंड उसमें से सारे ही चैप्टर्स पोइट्री एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एंड अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देख लेते हो, पढ़ लेते हो और सुन लेते हो तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर लेंगे। सो आई होप कि आप हमारे साथ पूरी वीडियोस देखेंगे टिल द एंड। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से पार्ट ऑफ योर बुक में से कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के आएंगे। सो आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर एग्जाम्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाली हूँ इंटेंसिव पार्ट की। इंटेंसिव पार्ट में से आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, वेरी शॉर्ट या जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। उन 5 क्वेश्चंस को आप 5 मार्क का ही कंसिडर करना क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। सो 5 क्वेश्चंस हमने वहां से कवर कर लेने हैं और इसके लिए आपको स्टोरी को ध्यान से सुनना है, चैप्टर को ध्यान से सुनना है, जिसके साथ आपको वेरी शॉर्ट तो कवर करने ही करने हैं। इनको स्किप करके आप अपने एक मार्क्स मत लूज कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू डू 3 एंड एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 6 मार्क आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। एंड लास्टली जो आपको आएंगे वो होंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 2 होंगे एंड आपको करने क्या होंगे, उसमें से एक करना होगा एंड उसमें से एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क का होगा, राइट। ओके, बेसिकली जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कैरेक्टर स्केच के ऊपर, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी के चैप्टर के, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, थीम बेस्ड होते हैं या फिर इंसिडेंट बेस्ड होते हैं, जो कि मेन बात उसमें चल रही होती है उसके ऊपर, राइट, कि क्या सिचुएशन थी, क्या था उसमें, उसके ऊपर वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, राइट। सो हमने थीम एंड स्टोरी के ऊपर ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस हम ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे, राइट। उसके बाद आपका पोइट्री पार्ट होगा। पोइट्री पार्ट में आपको कौन से क्वेश्चंस आएंगे, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें स्टैंजाज आएंगे, कोई 2 स्टैंजाज आएंगे, आपने उसमें से सिर्फ एक स्टैंजा करना है। एक स्टैंजा में आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 4 की चॉइस होगी, कोई भी 4 आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो एंड एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, सो टोटल आपको मिलेंगे 4 मार्क्स फॉर दैट, राइट। अनदर इज सेंट्रल आइडिया हो सकता है, इसमें से आपको आएगा एक सेंट्रल आइडिया कि पूरी पोइम में जो पॉइंट है वो कहना क्या चाहता है, उसका हमने एक ब्रीफ समरी वर्जन लिखना है। तो आपने पोइट्री पार्ट को ध्यान से समझना है गाइस, क्योंकि देखिए जो चैप्टर होते हैं वो तो हम ध्यान से सुनकर कर लेते हैं कवर, राइट, बट पोइट्री पार्ट जो होता है वो इजी नहीं होता समझना, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, उसको समझ के फिर आप आंसर्स दे सकते हो, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज होती है वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ी सी उलझी हुई होती है, काइंड ऑफ की पहेलियों में वो बात करते हैं। लाइक आप हिंदी पंजाबी में भी अगर कविता सुनो तो उसकी भी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो कवि होते हैं, जो पोइट होते हैं, वो थोड़ा सा बातों को घुमाकर लिखते हैं। तो पोइट्री पार्ट को आपको अच्छे से कवर करना है और ध्यान से कवर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंसिव पार्ट। एक्सटेंसिव पार्ट में भी सिमिलरली आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड उसके बाद आपको आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इसमें 5 आएंगे, 3 आपको करने हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 6 मार्क का पेपर इसमें से आएगा। और जो लास्ट में आएंगे वो होंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे एंड यू हैव टू डू 2, राइट, और ईच जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क का होगा, राइट। सो टोटल 6 मार्क आपको इसमें से मिलेंगे। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको स्टोरी को ध्यान से सुनना है, ध्यान से आप चैप्टर सुने, जो भी हम वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं आप उनको ध्यान से सुन लेंगे तो आप अपना एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हैं। जो फर्स्ट टिप मैं आपको दूंगी, ये अभी स्टार्टिंग वीडियो है हमारी, इंट्रोडक्शन में आपको दे रही हूँ और मैं इसी वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि आप आने वाली वीडियोस के नोट्स जरूर बनाएं। जब भी आप चैप्टर सुने या कुछ भी आप सुन रहे हैं, ग्रामर पार्ट सुन रहे हैं, तो उसके नोट्स बना लें, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो आप उन नोट्स को पढ़ के क्विकली पढ़ के आप अपनी रिविजन कर सको। क्योंकि हम जब चीज़ों को खुद लिखते हैं, खुद नोट बनाते हैं, तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद होती हैं और ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं, राइट।
अनदर थिंग इज कि आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका कीवर्ड आप चेक करें। जैसे कि आने वाली वीडियोस में हम कॉम्प्रिहेंशन की भी बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की भी बात करेंगे, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के आंसर दीजिए। जैसे कि अगर आपको करेक्टर स्केच पूछा है तो आप स्टोरी ना लिखें वहाँ पर, तो ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ना है, कोई भी जल्दी जल्दी में आपने एग्जाम नहीं देना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े फिर आंसर लिखे, राइट। थर्ड थिंग इज कि आप वीडियोस के ऊपर ध्यान दीजिए। जब भी हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करने के साथ साथ हम उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, राइट। तो जब भी हम चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तारे ज़मीन है कि आप मुझे तारे ज़मीन पर है कि आप मुझे स्टोरी बताएं, आपको अभी भी याद होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने उसको देखा है, राइट। जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। सो आई होप कि आप वीडियोस को ध्यान से देखोगे और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, नोट्स बनाओगे और आने वाले एग्जाम में आप रॉक करोगे। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।